कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। कहते हैं राजा जनक की सभा में अष्टावक्र तत्वोपदेश देने की भावना से पधारे। अष्टावक्र एक आध्यात्मिक गुरु थे, ऋषि थे, महात्मा थे, वेद वेदांतों के ज्ञाता थे। एक बार राजा जनक ने अष्टावक्र से निवेदन किया कि गुरुदेव, आप हमारी सभा में तत्व उपदेश देने की कृपा करें, पधारें। राजा जनक की बात को अष्टावक्र ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं तत्व उपदेश देने के लिए आऊँगा, पर समय से आऊँगा। दूसरे दिन राजसभा में अष्टावक्र पहुँचे। जैसे ही वह पहुँचे तो सभासद सभी मिलकर के हंसने लगे, और हंसे इसलिए कि उनका जो शरीर था आड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। ज्ञानी पुरुष थे, पर 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा हुआ था। सारी सभासद उनके शरीर को देख करके हंसने लगी। जैसे ही अष्टावक्र ने सभासदों को देखकर हंसते हुए देखकर और कहा कि अब मैं तत्व उपदेश यहाँ पर नहीं दूंगा। बोले क्यों? अभी आप आए हैं और कह रहे कि तत्वोपदेश नहीं देंगे। वो तत्वोपदेश ज्ञान की बात बताने के लिए तो आपको आमंत्रित किया है, और आप कह रहे कि तत्वोपदेश नहीं देंगे, मैं वापस चला। हाँ, मैं वापस इसलिए चला, मैं तत्वोपदेश ज्ञानियों की सभा में देता हूँ, तत्वोपदेश नहीं देता हूँ। राजा जनक को, उस पूरी सभासदों को बुरा लगा। बुरा लगने जैसी बात ही है। और लौटने लगे। पुनः निवेदन करते हुए कहा कि आप मेरे सभा में पधारें, आप तत्वोपदेश दें। पर एक बात बताओ, इस चमारों की सभा कैसे हुई? सब यहाँ पर तो ज्ञानी एक से एक विद्वान बैठे हैं, और आप जैसे ऋषि को सुनने के लिए सभी आए हुए हैं। तो उन्होंने इस शब्द का अर्थ बताते हुए कहा कि देखो राजन, भले तुम लोग ज्ञानी होंगे, लेकिन चमारों की सभा इसलिए मुझे कहना पड़ा कि जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है तो वो चमार नहीं हुए तो क्या हुए? आपने मेरा शरीर का रूप देखा, मेरी आकृति को देखा, और देख करके तुम लोग हंसने लगे, तो चमारों की सभा नहीं हुई तो किसकी सभा हुई बताओ? आपका रूप पर दृष्टि गई, रूप देखा और हंसने लगे। यदि आपके गुणों के प्रति दृष्टि होती, आत्मा के रूप पर दृष्टि, स्वरूप पर दृष्टि होती, तो आप कतई हंसते नहीं। और अष्टावक्र ने फिर उपदेश नहीं दिया और वापस चले गए। आज का संदर्भ सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग पर है। पहले दिन हमने शंका से रहित हुए, सम्यक दृष्टि शंका से रहित होता है। दूसरे दिन हमने सीखा शंका ही अब जीवन में नहीं रही, अब निशंकित बन गए। अब इच्छाओं से रहित भी होना होता है, तो हमने अपनी इच्छाओं को सीमित किया, इच्छा से रहित होने का कार्य प्रारंभ कर दिया। जो कुछ हमें मिलता है एडजस्ट करना है, जो कुछ हमारे कर्म के उदय में चल रहा है उसमें समता रखना है। यही तुम्हारे जीवन की साधना मानी जाती है। हम जीवन को साधनों से ना जोड़ें, साधना से जोड़ेंगे तो निश्चित हमारी इच्छाएं
सीमित हो जाती हैं, इच्छातीत बनने का हमारा एक दिन समय आ जाता है। आज हमें निर्बीज चिकित्सा अंग की बात समझना है। बीज चिकित्सा अंग, निर्बीज चिकित्सा का अर्थ होता है हमें दीन दुखी रोगी व्यक्तियों को देख कर के मन में गिलानी नहीं लाना। यदि हम पर वस्तु को देख करके या व्यक्ति के रूप को देख करके गिलानी करते हैं तो समझ लो हमारे जीवन में निर्बीज चिकित्सा अंग नहीं आ सकता है। गिलानी को जीतना है। धर्म कहता है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर रोग ना हो। रोग है, बाहर दिखाई देता है, किसी को कोढ़ भी हो जाता है, किसी को और तरह की बीमारी हो जाती है, पर उसको देख करके गिलानी नहीं करना है। साधु संतों के लिए तो कहा गया है मुनि तन मलिन ना देख घिनावे तत्त कुतत्त पिछाने। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके मुझे घृणा नहीं करना है, तभी तुम्हारा सम्यक दर्शन सुरक्षित है, तभी तुम निर्बीज चिकित्सा अंग का पालन कर सकते हो। आज के संदर्भ में 4 शब्द हैं, चर्म मर्म कर्म धर्म। चर्म यानी शरीर, शरीर यानी तन, तन यानी शरीर, मर्म यानी आत्मबोध, आत्मा का ज्ञान यानी आत्म तत्व की पहचान। कर्म सभी समझते हैं, जो 8 कर्म होते हैं, इन 8 कर्मों से जो हमारा शरीर बना है, इस शरीर के बारे में विचार करना, चिंतवन करना कि ये शरीर कर्मों से मिलकर के बना है। एक कर्म जब तक नहीं छूटते हैं तब तक तुम्हें मर्म का बोध भी नहीं हो सकता है। धर्म सभी समझते हैं, जो हम प्रतिदिन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, त्याग तपस्या को धारण करते हैं, ये धर्म है। तो बात हमें चर्म की करना है। हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमारी दृष्टि चर्म पर चली जाती है। हम किसी से मिलते हैं तो हमारी दृष्टि रूप पर चली जाती है। हम किसी से मिलते हैं उनके कपड़े पर दृष्टि चली जाती है। हम किसी से मिलते हैं तो उसके गुणों के ऊपर दृष्टि नहीं जाती है, क्योंकि गुण किसी के दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देता है तो बाहर का रूप दिखाई देता है, जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होकर के हम अपना अनर्थ भी कर लेते हैं। संत कहते हैं चर्म पर दृष्टि नहीं, दृष्टि मर्म पर होना चाहिए। चमड़े की देह है, चमड़े की देह है, इस देह में अनेक प्रकार की विकृतियां होती हैं। इन विकृतियों से हम प्रभावित हो जाते हैं, विकार हैं, रोग हैं, इसके प्रति हम मुक्त मत हो जाते कि नहीं हो जाते। शरीर के प्रति मोह कर लेते हैं। एक कितना सुंदर शरीर है, सलोना शरीर है, इस शरीर को कष्ट ना हो, इस शरीर को कोई बीमारी ना आए, इस शरीर के लिए कोई रोग ना हो। कहते हैं शरीर तो रोगों का घर है, जितने रोम हैं उतने रोग हैं। एक कहावत चरितार्थ होती है, फिर भी हम शरीर से मोह कम नहीं कर पाते हैं। इसका कारण यही है कि हमने अभी अपनी आत्मज्ञान का परिचय नहीं किया है। शरीर में ही रम करके हम अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। चर्म मर्म की ओर यदि हमारी दृष्टि जाती है तो चर्म से हमारी दृष्टि अपने आप हट सकती है। और मर्म की ओर हमारी दृष्टि नहीं है तो चर्म की ओर हमारी दृष्टि जाएगी ही जाएगी। चर्म यानी शरीर। हम पढ़ते हैं 12 भावनाओं में, दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गए। क्या सुंदर बात की है। इस शरीर के ऊपर एक पतली खाल की चादर चढ़ी हुई है, और इस शरीर से यदि इस खाल को, चमड़ी को अलग कर दिया जाए तो तुम्हारा ढांचा क्या दिखेगा? मल मूत्रों से भरा हुआ दिखाई देगा, जिसको तुम देखना पसंद नहीं करेंगे। आपके अंदर यदि एक कट लग जाता है तो ब्लड बाहर आ जाता है, खून आ जाता है, और फिर आप जल्दी जल्दी क्या करते, उस पर पट्टी लगाना शुरू करते हैं। बहते हुए खून को आप देखोगे,
आप देखना क्या पसंद करोगे, चौके में यदि किसी साधु के सामने यदि ब्लेड दिख जाता है तो अंतराय कर देते हैं। बताइए तो कितना घिनौना शरीर है। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, ये हड्डियों का ढांचा है, स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर एक चमड़ी की परत चढ़ा दी गई है, चादर जैसी चढ़ा दी गई है। ये चादर किसी की सुंदर और सलोनी हो सकती है, किसी की ये चादर अपेक्षाकृत मटमैली हो सकती है। कई तरह के कपड़े आते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर है, किसी का गोरा सुंदर शरीर होता है, किसी का काला शरीर होता है। इस शरीर के रूप को देख कर के यदि हम प्रभावित होते हैं तो समझ लेना कि हम अभी चर्म पर दृष्टि कर रहे हैं, मर्म पर नहीं। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है वह शरीर पर दृष्टि नहीं डालता है, वह दृष्टि तो अपनी आत्मा की ओर इंगित करता है। आत्मा का जो रूप है, स्वरूप है, वो वास्तव में निराला है। इस रूप को देख करके हम प्रभावित ना हो, आत्मा के स्वरूप को पा करके देख करके अपने जीवन का उत्थान करने का प्रयत्न करें। ये शरीर तो तुमने भाव भवांतरों में पाया है, और इस शरीर को पाकर के यदि हमने धर्म ध्यान की भूमि में नहीं लगाया तो पाने के बाद हमने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। देह अपावन अथर घिनावन या में सार नहीं है। क्या कवियों ने कल्पना करके हमारे लिए कितनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। यह शरीर तो अपावन है, अपवित्र है, घिनौना है, फिर भी संसार का प्रत्येक प्राणी इसी पे ही राग करता, इसी से ही मोह करता और इसी को ही चाहता है। हमारे साथ विपरीतता है, उल्टी चल रही गिनती। शरीर को चाहते हैं, जो आत्मा है उसको चाहते नहीं है। संत कहते हैं शरीर की ओर दृष्टिपात करो, नहीं आत्मा की ओर दृष्टिपात करो। आत्मा की ओर तुम्हारी दृष्टि रहेगी, मर्म को समझोगे, जीवन के मर्म को समझोगे तो तुम्हारी एक दिन धीरे धीरे तुम्हारी एक दिन चर्म से दृष्टि हटने लगेगी और आत्मा की ओर तुम्हारा अग्रसर प्रस्थान होगा। ये शरीर जो काया है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं इस काया को सुखाते हैं। किसके द्वारा? व्रतों के द्वारा, तप के द्वारा, नियम धर्म के द्वारा। जब आपने देखा होगा किसी की जब समाधि होती है ना तो शरीर कैसे सूख जाता है, सूख करके लकड़ी जैसा होता है, फिर भी उनके अंदर का तेज बाहर चमकता है। ये उनका त्याग और तपस्या का प्रताप दिखाई देता है। एक काया तो वैसी एक दिन छूटना है, गलना है, मिटना है, सब कुछ इसका होना ही होना है। लेकिन काया के अंदर जो आत्म तत्व छिपा है इसको समझने की कोशिश करें। ये देह नहीं, देह के अंदर जो विदेह तत्व बैठा है उसको समझने की कोशिश करो। देह से ही हम विदेही बन सकते हैं और देह से ही हम आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। शरीर एक साधन है, इस साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जाता है। तो देह अपावन अथर घिनावन या में सार न कोई, भीतर यह सम जगत में और नहीं गिन गए। पूरे संसार में यदि देखा जाए इस शरीर के अलावा कोई दूसरा घिनौनी, शरीर के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। शरीर में जब कोई रोग हो जाता है, कोढ़ हो जाता है, पीड़ा हो जाती है, इस शरीर में फोड़ा हो जाता है तो इस शरीर से बदबू आने लगती है। आप 24 घंटे में एक बार दो बार नहाते हैं और यदि 2-4 दिन नहीं नहाओ तो तुम्हारे शरीर से क्या होगा? बोलो, बदबू आती कि नहीं आती? लेकिन साधु संतों के शरीर से बदबू आती है आपको। स्नान व्रत है, बोलो क्या हुआ? बात समझ में नहीं आई? आप यदि नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते हैं
तो तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आने की संभावना होती है। और साधु संत तो आजीवन स्नान नहीं करते हैं, तो क्या उनके शरीर से दुर्गंध आती है? इसलिए कहा गया है, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्र ते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता। स्वभाव तो सचौकाए रत्नात्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मतः निर्विचिकित्सा। आचार्य समंत्रभद्र महाराज कह रहे हैं, हे स्वभाव से शरीर आप पवित्र है, लेकिन रत्नात्रय के माध्यम से इसको पवित्र बनाया जा सकता है, पवित्र बनाया गया है। तीर्थंकर भगवंतों ने इस शरीर को धारण किया और शरीर को धारण करने के बाद रत्नात्रय के माध्यम से पावन और पवित्र बनाया और हम सब के लिए मार्ग प्रशस्त किया कि तुम यदि अपने जीवन को, अपने शरीर को पावन और पूज्य बनाना चाहते हैं तो रत्नात्रय को धारण करो। बिना रत्नात्रय के आज तक किसी का शरीर पवित्र हुआ नहीं है और आगे हो भी नहीं सकता है। यदि जीवन को पावन और पूज्य बनाने चाहते हैं तो रत्नात्रय की आराधना करो, रत्नात्रय को धारण करो। तो तुम्हारा ये जो घिनौना शरीर है, जिस शरीर से घिन आती है, जिस शरीर को देख नहीं सकते हैं, ये अपावन है, अपवित्र है। इस शरीर को पावन और पवित्र बनाना चाहते हैं तो रत्नात्रय को धारण करो। रत्नात्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नात्रय कहा है। मुनियों का शरीर रत्नात्रय से पवित्र और पूज्य होता है। आप मुनियों की पूजन करते हैं, मुनियों की आराधना करते हैं, मुनियों को पूजते हैं, प्रक्षाल करते हैं, तो क्यों करते हैं? आप उनके गुणों की पूजा करते हैं, आप रत्नात्रय की पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते? बोलो, क्यों करते? क्योंकि उन्होंने रत्नात्रय को धारण किया है। वो रत्नात्रय जो तुम्हें मोक्ष को दिलाने में समर्थ होता है, वो रत्नात्रय तुम्हें संसार से विच्छेद कराता है, वो रत्नात्रय अधर्म से हटा करके धर्म पर स्थापित करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।